हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर SP दे आज आप लोगों के साथ बात करूंगा इम्यूनिटी के बारे में। दोस्तों, आजकल एक ऐसा फैशन चला है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए और इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट एक हम लोगों का सोच बन चुका है कि हम लोग किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए इम्यूनिटी हम लोगों का इम्प्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम लोग को समझना चाहिए इम्यूनिटी है क्या। सब कोई आजकल जानता है कि हम लोगों को जो डिजीज़ होता है, कोई भी बीमारी होता है, उससे फाइट करने का जो पावर हम लोगों के बॉडी में आता है उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या कैंसर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ब्लड शुगर हो, चाहे वो इन्फेक्शस कोई वायरस या बैक्टीरियल डिजीज़ हो, सब में आजकल इम्यूनिटी का कुछ ना कुछ रोल है। ये इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ में ही इम्यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन हम लोग आजकल देखते हैं कि हर डिजीज़ में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो गया या ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो गया, इसमें भी इम्यूनिटी का रोल सेकेंडरी लेवल में जब बीमारी हो जाता है, जब बीमारी में इंसान सफ़र करता है, तब एक इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। अब हम लोग को ये सोचना है कि ये तो हुआ इम्यूनिटी जो है उसका बीमारियों में काम करता है, एक ऐसा पावर है जो हम लोग के शरीर में कोई भी बीमारी होने पर डेवलप करता है। उसके हिसाब से हम लोग इम्यूनिटी पावर के हिसाब से बीमारियों के साथ जूझते रहते हैं। लेकिन कैसे पता चले हम लोगों को, आम आदमी को, पेशेंट्स को या कॉमन मैन को, कि मेरा इम्यूनिटी कम है। दोस्तों, इम्यूनिटी एक होलसम थ्योरी है। इसको अलग अलग पार्ट में हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ये डिजीज़ आपको हुआ है तो इस पे आपका ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन हाई हुआ है। जैसे डेंगू में हम लोग जब बुखार उतर जाता है, डेंगू IgG IgM करते हैं। तो डेंगू IgG IgM अगर आपके ब्लड में बुखार आने के जिस दिन बुखार आया उसका 7 दिन के बाद अगर पॉजिटिव आ जाए तो माना जाता है कि आपके बॉडी में डेंगू के विरुद्ध जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन डेवलप करना जरूरी था, वो IgG इम्यूनोग्लोब्यूलिन G और IgM इम्यूनोग्लोब्यूलिन M डेवलप कर गया। आपका डेंगू का इम्यूनिटी डेवलप्ड हो गया। इसके बाद अगर कोई ऐसा बीमारी होता है, कोई भी वायरल या बैक्टीरियल, टाइफाइड हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, सब में आजकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, IgE IgM, कई जगह पे तो IgE, कई जगह पे और भी कोई इम्यूनोग्लोब्यूलिन डेवलप कर जाता है। तब हम लोग बोलते हैं कि ये बीमारी का स्पेसिफिक ये एंटीबॉडी है और यही एंटीबॉडी ये बीमारी को ठीक करने में पेशेंट को मदद किया है। तो ये अगर आप खाली यही पकड़ के चले कि कोई भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन डेवलप करने से ही पता चलेगा कि हम लोगों को इम्यूनिटी अच्छा है और इम्यूनिटी आया है, तब आप लोग यहीं पे रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है, जैसे कैंसर को लेके चले, हाइपरटेंशन को लेके चले, न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक जो बीमारी है, पार्किंसन, ये सब जो बीमारी है, इसको लेके चले, तब आपको जाके प्रॉब्लम होगा कि वहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन या मार्कर या टेस्ट अभी तक आया नहीं कि वहाँ पे इम्यूनिटी हम लोग उसको परिमाप कर सके। लेकिन वहाँ पे भी इम्यूनोलॉजी का एक रोल होता है और ये भी एस्टेब्लिश्ड आजकल के जितने भी पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के किताब है उसमें आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा इम्यूनिटी कम है तो वो बीमारी होने के बाद ही मुझको पता चलेगा या बार बार एक बीमारी होने के बाद ही मुझको पता चलेगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं उसको पहले से ही जांच लूँ और परख लूँ और उसको अपने से ही ठीक कर लूँ। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई सिम्टम्स या ऐसा कोई पैरामीटर्स या ऐसा कोई टेस्ट मेडिकल साइंस में नहीं है कि आप पहले से ही जान लें कि आपका इम्यूनिटी कम है। लेकिन कभी कभी एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन और एक्सपर्ट जो फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, उनका ओपिनियन से पता चल जाता है कि इम्यूनिटी आपको बढ़ाना चाहिए और आपको इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो कोई भी आदमी, जो बच्चा हो और एडल्ट हो, कोई भी या एजेड हो, उसको ये समझ के चलना चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना और इम्यूनिटी के बारे में जानना और इम्यूनिटी को अच्छा रखना,
ये हम लोगों का सबका स्वस्थ अच्छा रखने के जैसा ही एक दायित्व है। अगर हम लोग सोचने चले या देखने चले कि कभी कोई पर्टिकुलर ये सिम्टम आए तब ही हम इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट के लिए सोचेंगे, पर्टिकुलर वो सिम्टम आए तभी हम इम्यूनिटी के बारे में सोचेंगे, या बार बार कोई मुझको ये बीमारी हो तभी हम इम्यूनिटी के बारे में सोचेंगे कि मेरे फ्रेंड्स को या जान पहचान के किसी भी आदमी को ये बीमारी है तो उसका इम्यूनिटी कम है, मेरा इम्यूनिटी ज़्यादा है, मुझको कोल्ड नहीं लगता, फीवर नहीं होता, फ्लू नहीं होता और इसके लिए मेरा इम्यूनिटी अच्छा है, मेरा तो कोई भी बीमारी नहीं है, कहीं पे भी दर्द नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल, ये मेरा इम्यूनिटी अच्छा होने का एक सबूत है। तो ये जगह पे आप रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जो पैरामीटर्स है जिससे हम आपके इम्यूनिटी नापेंगे, इसका कोई अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा कोई नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड होलसम थ्योरी है। इसीलिए आपको हर इंसान को जो स्वस्थ है और अस्वस्थ है सबको इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि इम्यूनिटी कम होने का कारण जो आज तक रिसर्च में पाया गया है वो सब क्या है। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है और आप लोग भी बहुत सारे वीडियोस और पोस्ट देख चुके हैं सोशल मीडिया पे कि ये कारण होता है इम्यूनिटी डिक्रीज का, और ये कारण से आप खाने से या कोई भी कुछ करने से इम्यूनिटी को इम्प्रूव। लेकिन मैंने बहुत सारा ऐसा रिसर्च पेपर्स मैंने स्टडी किया है और ऑल ओवर द वर्ल्ड का जितना भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है, हेल्थ एक्सपर्ट्स है, रिसर्च है, जर्नल्स है, सबका स्टडी करके एक नटसेल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो जो भी मैं अभी बोलने जाऊंगा कि इम्यूनिटी कम करने का यही सब कारण ज़्यादा माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। दोस्तों पहला ही आता है कि न्यूट्रिशन एंड फिजिकल जो कारण है, मेल न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मेल न्यूट्रिशन को इस सोच में आप दो टाइप के हिस्सों से आप चिंता कर सकते हैं। एक होता है ओवर न्यूट्रिशन और एक होता है मेल न्यूट्रिशन। ये दोनों जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है दोनों इम्यूनिटी कम होने का कारण माना जाता है। ओबेसिटी और कम वजन होना, ये दोनों अपने आप में एक लो इम्यूनिटी का कारण रिसर्च में देखा गया है। अगर आप ओबेस हैं, मोटापा के शिकार हैं, तब भी आपका जैसे इम्यूनिटी जनरली कम होगा, रिसर्च में देखा जाता है। और वैसे ही अगर आपका वजन आपके उम्र के हिसाब से बहुत कम है, वो भी एक लो इम्यूनिटी का कारण माना जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे साइंस आप लोगों को समझना है। अगर आपका बॉडी का हर जो सेल्स है, जो भी जहाँ पे भी न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जितने भी करोड़ों लाखों आपके कोशिकाएं हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन जाना चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो तो सेल ठीक से काम नहीं करेगा और ओवरऑल बॉडी का पूरा जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में वो कम हो जाएगा। तो ये एक ग्रॉस फेनोमेना है। ये रिसर्च में कभी कभी आपका जो भी रिसर्च में आप जाइएगा तब भी आपको यही सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आता है लैक ऑफ प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लैक ऑफ प्रोटीन एक हम लोगों के देश में, भारत जैसा देश में एक बहुत बर्निंग इशू है। अच्छा क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का प्रोटीन हम लोग नहीं लेते हैं, इससे हम लोगों का इम्यूनिटी इफेक्ट होता है। क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में जितना भी सेलुलर एक्टिविटी, जितने भी कोशिकाएं स्टिमुलेट होते हैं वो गुड क्वालिटी के प्रोटीन से ही आते हैं। तो ये एक प्रोटीन अगर आप कम लेते हैं अपनी एज के हिसाब से, अपने जो एक्टिविटी है डेली उसके हिसाब से, तब आपका एक क्रॉनिक इम्यूनो डेफिशिएंसी आपका क्रिएट हो सकता है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिसर्च में देखा गया है, पर्टिकुलरली कॉपर, जिंक, सेलेनियम एंड आयरन, ये सब हम लोगों का एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो आपका अगर डेफिशिएंसी हो, जो आप खाने में ले रहे हैं, सप्लाई आपका कम है या आप खा रहे हैं लेकिन कोई भी कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं, कुछ बीमारी से आप जूझ रहे हैं, इसके लिए ये पर्टिकुलर चीज़, इसके साथ फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये भी। तो कॉपर, आयरन, सेलेनियम, जिंक एंड फोलिक एसिड विथ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये अगर आपका बॉडी में एसिमिलेट कम, आपका बॉडी अगर उसको पचाए या आपका सप्लाई कम हो तो इसका इम्यूनो डेफिशिएंसी क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद दोस्तों कुछ हम लोगों का फिजिकल कारण भी आजकल रिसर्च में उठ के आया है कि कुछ ऐसा
फिजियो एनवायरमेंटल कारण भी होता है जिसके लिए इम्यूनिटी, अगर वो कारण चलता रहे तो इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर पर्सन्स का देखा जाता है बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट में कम होता है। इसका एक तो है ओबेसिटी जो मैंने पहले ही बता दिया, दूसरा है क्रॉनिक स्मोकर्स। स्मोकर्स जो होते हैं जो अपने सिगरेट के या बीड़ी के धुएं से लगभग 4,000 जो केमिकल्स जो होता है उसके शरीर में पहुंचता है, जिसमें एकदम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से लेके एकदम कभी कभी देखा गया है कि उसमें रेडियो एक्टिव जो ट्रेसेस भी, कंपाउंड्स के ट्रेसेस भी मिलते हैं। ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि अगर आप लगातार क्रॉनिक स्मोकर बहुत सालों तक रहे तो आपका बॉडी में जो सेलुलर डैमेज जो स्मोकिंग के कारण होगा उसके अगेंस्ट आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी है फाइट करते करते आपका बॉडी का इम्यूनिटी अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा। और एक होता है अल्कोहलिक। अल्कोहल भी सेम है, वो तो पर्टिकुलर टाइम में कुछ स्टिमुलेट करता ही है, लेकिन उसका जो टॉक्सिसिटी है उससे भी हम लोगों के बॉडी के इम्यूनोलॉजिकल सेल्स को बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आप ओबेस नहीं भी है, मोटा नहीं भी है, फिर भी आपका अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल सालों तक चलता रहे तो आपका बॉडी का जो मसल्स है उसमें जो ब्लड वेसल्स है जहाँ से खून जाता है हर कोशिकाओं में, वहाँ पे एक स्लगिशनेस डेवलप कर जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है, तब आपका वहाँ पे इम्यूनिटी फॉल करता है। इसीलिए एजेड पीपल्स में जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है फिजिकली, उनमें इम्यूनो डिफिशियंसी क्रिएट होने का एक चांसेस रहता है। ये आप लोग प्रैक्टिकली अपने फैमिली में या आसपास में देख भी सकते हैं। इसका और एक पार्ट हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। एनवायरमेंटल कैसा है? एक्सेस यूज़ ऑफ मेडिसिन। हर बात में कोई ना कोई दवाई खाना, या आप कुछ बीमारी में जूझ रहे हैं, कोई मेडिसिन आपको कोई डॉक्टर दे रहा है, इसके बावजूद आप दूसरे कुछ पर्सन से या अपने फैमिली से किसी से भी पूछ के उसके साथ एक्सेस मेडिसिन ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है इम्यूनो डिफिशियंसी का। क्योंकि इम्यूनिटी को डेवलप करने से पहले ही अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसमें आपका इम्यूनिटी तो डेवलप होता ही नहीं, सिम्टम सबसाइड हो जाता है, लेकिन ये बार बार होते होते आपका इम्यूनो डिफिशियंसी क्रिएट हो सकता है। इसका और एक पार्ट होता है एक्सेस यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेड मटेरियल। हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत नहीं है तब भी आप कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट से आप घर का सफाई कर रहे हैं, हर जगह पे डिसइंफेक्टेंट ज़्यादा, आप डिसइंफेक्शन मैनिया में आप जूझ रहे हैं, आजकल बहुत ऐसे शहरों में देखा जाता है, तब भी आपका अगर लो ग्रेड थोड़ा भी बैक्टीरिया वायरस आपका शरीर में नहीं जाए तो उससे आपका बॉडी का जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसका जान पहचान नहीं हो, तब भी आपका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर जब ज़रूरत पड़े तो नहीं होगा। इसमें आप इम्यूनोलॉजिकल आपका जो रिस्पॉन्स है उसको एक आर्मी के मान के चलिए। अगर कोई भी देश का आर्मी कभी भी वार नहीं किया, कभी भी युद्ध नहीं किया, तो सडनली अगर बड़ा कोई देश उसको अटैक कर दे तो वो युद्ध नहीं कर सकेगा। ऐसा ही हम लोगों का बॉडी का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अगर आप बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रहते हैं और एकदम मैनियक है, कोई भी धूल मिट्टी कुछ भी आपके शरीर में घुसना नहीं चाह पाता है, तब भी आपका कभी कभी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स वीक देखा जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जंक फूड। अगर आप जंक फूड और पैकेट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो बॉडी का इंटरनल सेलुलर डैमेज के लिए दायी माना जाता है। तो अगर इसमें आपका बहुत ज़्यादा सेलुलर डैमेज हो जाता है तो उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी का होता है इंटरनली, इसमें आपका इम्यूनिटी वेस्ट होता है और इससे भी आपका इम्यूनो डिफिशियंसी क्रॉनिक क्रिएट हो सकता है। ये सब कारण जंक फूड यूज़ करना, पैकेट फूड यूज़ करना, बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्शन सैनिटाइजेशन का यूज़ करना, बात बात में मेडिसिन लेना, ये 3 कारण को हम लोग अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि बच्चों को ये सब किया जाता है, करवाया जाता है अपने गार्जियंस के थ्रू। और अभी तो ये तो कारण रहा, हम लोग देखेंगे कि क्या करें। तो रिसर्च बहुत सारा हो चुका है, कोई भी पर्टिकुलर ये मेडिसिन, ये पर्टिकुलर कुछ कारण हम आज तक नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ और ओवरऑल थ्योरी है जिसके ऊपर अगर आप मान के चले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकेंगे और आप अपना इम्यूनिटी को एक स्टेगनेंट जगह पे रख सकेंगे। एक चीज़ आपको समझना है, इम्यूनिटी को फालतू वेस्ट नहीं करना है और इम्यूनिटी को धीरे धीरे स्लोली इम्प्रूवमेंट एंड एक्टिव रखना है।
इसके लिए आपको जो पहले ही करना है, सबसे फर्स्ट थिंग है बैलेंस डाइट एंड होलसम डाइट। जब भी आप खाएंगे वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, और सुबह का ब्रेकफास्ट तो जरूर आपका बैलेंस्ड एंड होलसम एंड फुल मील होना चाहिए। ये एक माना जाता है इम्यूनिटी के लिए हॉलमार्क। अगर सारा सुबह में आप होलसम बैलेंस डाइट ले लेते हैं, सारा दिन आपका बॉडी का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक बैलेंस स्टेट में रहता है। और मोर एंड मोर फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको लेना है, और लेस एंड लेस पैकेट एंड जंक फूड और फास्ट फूड आपको लेना है। लेंटिल्स, रॉ फूड्स, जो भी हम लोगों का दाल है, जितना भी आपका दाना टाइप का सब्जी है, उसमें भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। वाटर आपको बहुत सारा पीना है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता रहा, तो आपके बॉडी वेट के हर 10 kg के हिसाब से मिनिमम 500 ml, मतलब आपका 80 kg अगर बॉडी वेट हो तो आपको 4 लीटर वाटर जरूर लेना है। इससे आपको बॉडी का हाइड्रेशन रहेगा ठीक, सेलुलर एक्टिविटी ठीक रहेगा, और इस पर आपको इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी एक बैलेंस स्टेट में आएगा। गुड फैट एंड गुड प्रोटीन। दोस्तों, गुड फैट हम लोग बोलते हैं जिसमें आपका LDL जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन नहीं रहता है, और ट्रांस फैट नहीं रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, लेकिन उसमें HDL का मात्रा अच्छा रहता है, और जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ये सब हम लोग मोटा मोटा बात में अगर समझ ले तो उसमें आपका आता है नट्स एंड जितना भी आपका ड्राई फ्रूट्स है, बादाम जितना भी है और खजूर है, ऐसा जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको मिले, ये गुड फैट है हम लोग के देश में। एग यॉक जो अंडा का येलो पार्ट है, ये भी एक गुड फैट है। घी को भी आजकल गुड फैट माना जा रहा है। ये सब आप ले सकते हैं, इससे आपका गुड फैट जो है आपका बॉडी में अच्छा रहेगा। ये भी इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है। और एक है गुड प्रोटीन, गुड क्वालिटी का प्रोटीन। जो वेज है वो मिल्क और दाल से ले सकते हैं, और जो नॉन वेज है वो अंडा से ले सकते हैं, मछली से ले सकते हैं, मीट से ले सकते हैं। लेकिन आपको समझ के चलना है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, और बहुत ज़्यादा आपका प्रोटीन भी नहीं लेना है। बॉडी के हिसाब से चले तो आपका जितना भी बॉडी वेट है उसका पर ग्राम के हिसाब से चले, तो जैसा इसका 70 kg बॉडी वेट हो तो 70 ग्राम प्रोटीन मैक्सिमम आप दिन में ले सकते हैं, मिनिमम 50 ग्राम तो ले ही सकते हैं। ये अगर लेते चले तो आपका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी में अच्छा रहेगा। ये जगह पे एक पॉइंट आता है हेल्थ सप्लीमेंट। हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल नेट पे बिक रहा है, यूट्यूब में वीडियो भी है कि ये खा लीजिए, सुपर फूड है, वो खा लीजिए, क्लोरोफिल ले लीजिए, कोई भी आप ब्रांड ले लीजिए, ये लेने से आपका इम्यूनिटी स्टिमुलेट होगा, या सुपर फूड है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी सुपर फूड आपका बॉडी का इम्यूनिटी को उतना स्टिमुलेट नहीं कर सकता जो क्रॉनिक आपका बहुत सालों तक या महीनों तक बेनिफिट दे। सडनली 1-2 दिन के लिए कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। तो हेल्थ सप्लीमेंट्स इज़ वेलकम, हेल्थ सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट है बच्चों के लिए, और जो सिक है, जो हर कोई खाना को पचा नहीं सकता, जो हेल्दी यंग है, मतलब 18 से लेके 50 या 60 तक एज के हेल्दी यंग है जितने, और मिडिल एजेड है, जो जिनका बहुत ज़्यादा कोई बीमारी भी नहीं है, छोटा मोटा बीमारी है, दवाई लेते रहते हैं, तो उनके लिए जो जिसका डाइजेशन पावर ठीक है, उसको हेल्थ सप्लीमेंट का कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो नेचुरल इम्यूनिटी जो मैंने बताया इसी हिसाब से खाएगा, और इसी हिसाब से उसका इम्यूनिटी बैलेंस रहेगा। और अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट इसके साथ ऐड करते हैं तो कुछ दिनों के लिए फ़ायदा होगा। ज़्यादा देर तक आप सोचेंगे तो सारा ज़िंदगी भी ले भी नहीं सकेंगे, और सारा ज़िंदगी लेने से फ़ायदा भी नहीं है, वो वेस्टेज हो जाएगा आपका। एक और चीज़ हम लोगों का आता है कि हम लोग इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बहुत कुछ आजकल सुनते हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं। तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप इम्यूनिटी के खुद के बारे में खुद के हिसाब से आप मत सोचिए। इम्यूनिटी एक जनरल थ्योरी है। सबको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर टाइम कुछ ना कुछ करना चाहिए, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। एक जनरल हेल्थ अवेयरनेस है, लेकिन जो अलग अलग पार्ट है, व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़, व्हाट इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेशन और व्हाट इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़, ये सब अलग अलग पार्ट है। इसको आपको सोचना नहीं है। जो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ का पेशेंट है, जो भी इम्यूनोलॉजिकल सप्रेशंस में है, जैसे कैंसर्स या केमोथेरेपी लिया हुआ पेशेंट, सबके लिए ये मेरा वीडियो है। सबको जो भी मैंने टिप्स यहाँ पे बताया, जो भी कारण मैंने बताया, ये सबके लिए लाभदायक है। आप कोई भी कर सकता है, और इसको करने से आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा इसी टॉपिक पे या हेल्थ के कोई भी टॉपिक पे अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।